ये बहुत महत्व की वीडियो है। इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, किंतु उतना ज्ञान इसके बारे में आप नहीं पाए होंगे। इसके पीछे कारण क्या है वह भी आप नहीं जान पाए होंगे। इस वीडियो का महत्व कितना है और आपके लिए यह कितना लाभकारी हो सकता है, इसको आप देखेंगे तो स्वतः आपको पता चल जाएगा। और फिर आपको जो ऋषि मुनि या वेद पुराण साहित्यिक ग्रंथ वगैरह जो भी कुछ कह गए हैं, उसकी कड़ी से कड़ी अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है। यद्यपि बहुत पश्चाताप हो रहा है कहते हुए कि मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352, कि लोग अपनी समस्या लिखेंगे तो इस पर लोग मुझसे तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करने लगते हैं। तो खैर मैं उसका उत्तर नहीं देता हूँ। जो भी हो चलिए, कोई बात नहीं है। जिसको जितनी बुद्धि उतनी, जितनी समझ होती है उतना काम करता है। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि आप मुझसे शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क न करें। मैं कोई शास्त्री आचार्य या स्वामी जी गुरु जी नहीं हूँ। मैं सीधा सीधा एक फौजी आदमी ठहरा, चूँकि परंपरा के कारण और वंशानुक्रम के कारण मैंने वेद पुराण व्याकरण ज्योतिष नव्य और कर्मकांड, इन सब का मैंने पूरा पूरा अध्ययन किया है। कुछ तो मैंने अपने वंश परंपरा के कारण सीख लिया है, और कुछ जो बड़े बड़े इसके ज्ञाता हैं उनके संपर्क में रह करके मैंने सीखा है और पढ़ा है। तो इसका प्रचुर ज्ञान मेरे पास है। तो इसलिए मैं केवल जो समझ में आता है, जो अनुभव में होता है, जो सत्य दिखाई देता है और जिसको मैंने करके देखा है, फौज में भी रह करके मैंने देश विदेश घूमा है, देखा है, मैंने सब कुछ किया है, तो जिसका परिणाम मुझे मिला है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं मुख्य विषय पर आते हुए बता रहा हूँ। आपने एक बात सुना होगा कि जब भगवान विष्णु शेष नाग पर सोए, मतलब शेष सैया पर थे और समुद्र में, सागर में, क्षीर सागर में, और माता लक्ष्मी उनका पांव दबा रही थी, तो आपने सुना होगा कि जो कहावत है सुना होगा आपने कि धरती शेष नाग के सिर पर है। धरती शेष नाग के सिर पर है, तो इसलिए शेष बड़े ही स्थिर रहते हैं। तो उसी शेष की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनका पांव दबा रही थी। तो उसी क्षीर सागर में एक कछुआ, वो चाहता था कि किसी तरह से भगवान के चरणों का मैं एक स्पर्श पा जाऊं, उनके चरणों को मैं छू लूं। तो बार बार वो प्रयत्न करता था, किंतु माता लक्ष्मी उसको डांट देती थी, डपट देती थी, भगा देती थी। भगवान विष्णु इसको देख देख करके मंद मंद मुस्काते थे। तो एक बार उन्होंने कहा उन्होंने माता लक्ष्मी से कि वो बेचारा तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, क्यों उसको डांट के भगा दे रही हो? अरे वो केवल छूना तो चाहता है। माता लक्ष्मी को तो ये था कि मेरा एकाधिकार है, पूरा पूरा अधिकार, भगवान के चरणों पर पूरा पूरा अधिकार मेरा है, इसलिए दूसरा कोई इसको क्यों छुएगा। किंतु भगवान की बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसको इतना ही छूने का ये है, लालसा है, तो पहले ये हम दोनों को अपने पीठ पर बिठा करके और अलका पर्वत पर ले चले। भगवान विष्णु बोले कि कहाँ की बात कर रही हो, ये कछुआ बेचारा हम दोनों के भार को सहेगा? तो माता लक्ष्मी बोली कि क्यों नहीं सहेगा, आप साथ में रहेंगे तो ये आपके प्रभाव से सह लेगा। भगवान विष्णु बोले कि चल भाई ठीक है। तो दोनों उसकी पीठ पर बैठ गए। पीठ पर बैठ गए, लेकिन वो छू नहीं पा रहा था, अपने हाथों से उनके चरण को छू नहीं पा रहा था। माता लक्ष्मी ने उनको घेर के रखा था। तो वो ले करके अलका पर्वत पर गया। ध्यान दीजिएगा, अलकापुरी और है, अलका पर्वत अलग है।
अलका पर्वत अलग है, अलकापुरी अलग है। अलकापुरी जो है वो गंधमादन पर्वत पर है अलकापुरी, जो कुबेर की राजधानी है, और ये अलका पर्वत है। मैं चूंकि प्रसंग बस आ गया तो एक चीज़ और बता दूं कि ये पर्वत जो थे पहले उड़ते थे, इनके पंख होते थे, और ये उड़ते उड़ते जहाँ पर बैठ जाते थे वहाँ सत्यानाश हो जाता था। वहाँ के नीचे जो दब जाते थे, जो जो आबादी दब गई, खत्म हो गई। तो यह देख करके माता पृथ्वी ने देवताओं के राजा, जो सारे देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। इंद्र से उन्होंने कहा कि इस तरह तो पूरा बियाबान हो जाएगा सारे प्राणी, सारे जीवन तो नष्ट हो जाएंगे। तो इंद्र ने क्या किया कि पर्वतों के पंख, जितने पंख थे, उनको वज्र से काटना शुरू कर दिया। अब जो जहां पर पर्वत थे वहीं पर स्थिर हो गए उनमें भी कुछ एक पर्वत ऐसे थे जो डर के मारे भागे और भाग कर जाकर समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूद गए और समुद्र में ही वो तैर तैर के रहने लगे। ध्यान होगा आपको कि सुंदरकांड में देखिए, तुलसी बाबा ने लिखा है कि तय मैनाक हो श्रमहारी। हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में, तो उन लोगों ने मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक, ये भगवान राम के बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से जा रहे हैं, इनको आप थोड़ा विश्राम दो। तो मैनाक पर्वत दौड़ करके वो आ गया समुद्र में, ताकि इसी पर ये विश्राम करेंगे। तो वो मैनाक पर्वत जानते हैं, मैनाक पर्वत हिमवान का लड़का था, और इसी की बहन थी पार्वती, जिससे भगवान शिव की शादी हुई थी। तो इसी तरह से ये पर्वत जो है, ये समुद्र में कूद गए थे और डूब गए थे, उधर रहते हैं। ये कई पर्वत हैं, कई पर्वत हैं, समुद्र घूमते रहते हैं। इनको आज अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसबर्ग, मतलब बर्फ का पहाड़। ये तैरते रहते हैं। अस्तु खैर, ये तो लंबी कथा हो जाएगी, ये कुछ विचलन हो जाएगा। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। तो वह कछुआ जो है लेकर के बड़े वेग से और अलका पर्वत पर पहुंचा। अलका पर्वत पर ये उतर गए लोग, और उतर करके, और माता लक्ष्मी ने वहाँ से एक फूल था, फूल मुख्य उद्देश्य उनका फूल था, वो फूल को ले करके और फिर वापस आकर कछुए के पीठ पर बैठ गई। और फिर वो कछुआ ला करके और वो शेष, भगवान शेष की सैया के पास छोड़ गया। फिर भी वो उनके पांव को स्पर्श नहीं कर पाया, बेचारा दुखी ही रह गया। तो उसी समय भगवान ने कहा था कि हे कच्छप, अब इस जन्म में तो खैर तुम मेरे पैर नहीं पकड़ सके, लेकिन त्रेता में तुम बलपूर्वक मेरा पैर पकड़ोगे, और ये न तो ये लक्ष्मी और न मैं विष्णु तुम्हारा कुछ कर पाएंगे। तो जानते हैं क्या हुआ? वही कछुआ निषाद राज बना अगले जन्म में। और माता सीता और रामचंद्र जी जब पार करने के लिए आए, गंगा जी पार करने के लिए तेलियरगंज के पास, जो प्रयागराज में तेलियरगंज है, वहाँ पर जब गंगा जी पार करने के लिए आए तो नाव की जरूरत पड़ी। फिर निषाद राज को बुलाया गया। निषाद राज आया तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को बिना धोए अपने नाव पर नहीं बिठाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पैरों की धूल का एक कण जो है वो पत्थर पर पड़ गया और वो नारी बन गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन काठ कठिनाई। कि जब पत्थर औरत बन गई, अहिल्या बन गई पत्थर, तो ये तो काठ की लकड़ी की नाव है, इसका ये तो क्या हो जाएगी पता नहीं। तो हे प्रभु, इसलिए या तो आप अपने चरणों को धोने दीजिए, और नहीं तो मैं एक उपाय बता रहा हूं यही घाटत थोड़ी कदूरिया है, कटिलौं जल था दिखाई हुजू, पर से पग धूरी तरह तरनी घर क्यों समुझाई हुजू, बरु मारी ये मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाए हुजू। सीधा बोल दिया आपने
कि चलिए मैं दिखा देता हूँ, यही घाट है तो थोड़ी की दूर यहाँ है, कटिलौं जल था दिखाई कि ये कटिलौं जल, कमर तक जल है, ज़्यादा नहीं है, आप इसको इस तरह से पार कर जाइए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको दिखाते हैं, आप सब पार कर जाइए, कमर भर जल है। अब कैसे कमर भर जल है तो कैसे कपड़ा उठा करके पार करेंगे? तो तब भगवान ने कहा कि ये सीता, अब तो भाई चरण धुलवा लो। अब चरण धोना मजबूरी हो गई। अब वो पांव पखारने के लिए कठौता, पानी कठौता भरी ले आवा, कठौता में पानी भर के लाया, और जब चरण धोने की बारी आई तब भगवान राम मुस्कुराने लगे सीता जी की तरफ देख करके। बिहसे करुणा आयन चितई जानकी लखनतन। बिहसे, विशेष रूप से हंसे लखन और सीता को, लक्ष्मण और सीता को देख करके। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मण शेषनाग थे और ये सीता जो तुम लक्ष्मी थी। तब तो तुमने मेरे चरणों को छूने नहीं दिया था कछुआ को, अब रोको, अब रोक सको तो रोको, रोक लो। अब तो ये चरण धोएगा नहीं, खूब प्रेम से धोएगा, सिर पर भी रखेगा, दबाएगा भी, चारों तरफ पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के धोएगा भी। अब चलो। बिहसे करुणा अयन चितई जानकी लखनतन। खैर, ये फिर मैं प्रसंग से भटक गया, कथा लंबी हो जाती है। तो ये जो कछुआ जो है, तो उन्होंने भगवान जब लेकर कछुआ जब उनको अलका पर्वत पर गया तभी कहा था, हे लक्ष्मी, अब तुम अचला के रूप में इसके पीठ पर हमेशा विराजमान रहोगी। ये कछुए के लिए मेरा वरदान है। और तब से जो कछुए का पीठ जो होता है ना, पीठ, उस पीठ का जो कठोर आवरण होता है उसमें लक्ष्मी रहती है। तो इसको महर्षि अगस्त्य ने, ये कथा लंबी है, मैं फिर कभी मौका बताऊंगा। महर्षि अगस्त्य ने, अब देखिए, कछुआ सामान्य कछुआ नहीं, ये साधारण कछुआ नहीं, समुद्री कछुआ। समुद्री कछुआ जो होता है वो मतलब उसके दो तरह ऐसे होते हैं कि जब कछुआ जब परिपक्व हो जाता है, मतलब जब वो बहुत मेच्योर जिसको कहते हैं हो जाता है, बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर का कठोर आवरण अपने आप हट जाता है, अपने आप हट जाता है, और फिर उसके नीचे वो आवरण आ जाता है, फिर उसका नया आवरण हो जाता है, खाल हो जाती है, कवच, और फिर चलने लगता है। सामान्य रूप में एक कछुआ की उम्र 25,000 साल बताई गई है। होती तो और भी अधिक है, होती और भी अधिक है, लेकिन 25,000 साल बताई गई है। और इन 25,000 साल में 25 बार उसका आवरण गिरता है, बदलता है। तो उस आवरण में वो लकीर बन गई होती है, उस आवरण में नीचे की तरफ लकीर बनी होती है। वो लकीर किसकी लकीर? क्योंकि जब कछुआ बड़े वेग से जा रहा था, बहुत ही वेग से जा रहा था, तो माता लक्ष्मी ने नाखून फंसा करके और उसको पकड़ के रखा था कि हम लोग इधर उधर गिर न जाए। वही उस पर निशान चिन्ह बन गया था। तो वही कछुए पीठ का पत्थर, उसमें सदा लक्ष्मी का वास रहता है। उस कछुए के पीठ का वो लोहे के सदृश हो जाता है। अब उस कछुए के पीठ के पत्थर को, कठोर चीज को, यदि सुहागा, अभ्रक और बंग भस्म, सुहागा, अभ्रक और बंग भस्म में डाल के पिघला दिया जाए, देखिए वो राख नहीं होता है। जो वो कठोर चीज बताया वो राख नहीं होता है, लोहे के समान वो पिघल जाता है, राख नहीं होता है। तो जब वो उच्च ताप पर, मतलब जब बहुत ही उच्च ताप पर जब उसको लेते हैं, गर्म करते हैं, तो पिघल जाता है। जब ये पिघल कर मिल जाए, फिर उसकी अंगूठी बनवाइए, और ये लक्ष्मी प्रदाता होता है।
कालांतर में बाद में पता नहीं कैसे कैसे लोग वो कछुए का वो घर में कछुआ रखना, और वो चल गया, एक परंपरा चल गई घर में कछुआ को रखो क्योंकि उस पर लक्ष्मी रहती हैं तो लक्ष्मी का वास होता है। खैर बहुत परंपरा चल गई, अनेक कथाएं चल गई, किंतु ये जो मैं बताया आपको ये प्रमाणिक है। आप इसको हर तरह से साहित्य में और कथाओं में और किताबों में पुराणों में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो इस पत्थर का जो है बनता है, इस पत्थर का आप जो है जो पिघला करके बताया क्या क्या चीज़, अभ्रक भस्म, सुहागा और बंग भस्म, इनके साथ पिघला करके और उसको बनाएं, अंगूठी बना करके और धारण करें। आपको स्वतः पता चलेगा कि आपकी स्थिति कैसे बदल रही है, आपकी स्थिति कैसे बदल रही है। ये अभी 27 तारीख से मैं ये बनाना शुरू करूँगा, तो ये मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को भी बता दूं ताकि आप लोग स्वतः इसको बनाएं। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, हाँ केवल पूजा पाठ में जब इसको सिद्ध करना होता है तो थोड़ा होता है, वरना बनाने में इसको कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। 1 तोला बंग भस्म, 1 तोला अभ्रक और 1 तोला सुहागा, यह ले लें। और जो कछुए के पीठ का पत्थर है वो भी 1 तोला, इस तरह से 4 तोला होगा। 4 तोला को पिघला लीजिए, 4 तोला को पिघला लीजिए। अब इस 4 तोला में कम से कम 8-10 अंगूठी बन जाएगी। इसको बनाएंगे तो 8-10 अंगूठी बन जाएगी। पूजा पाठ करने के लिए किसी जो अपना अभ्यासी पंडित जी होंगे, जो इसके बारे में परिचित होंगे, इन सब के मंत्र से और विधान से परिचित होंगे, वो पूजा कर लेंगे। ऐसा कोई इस नहीं है, ये सामान्य पूजा होती है, ये कुछ विशेष इसमें कोई नहीं होती है दिक्कत ही पूजा। तो इसलिए मैं इसको बता दिया कि आप सामान से तो चाहें तो बनवा सकते हैं और इसको धारण कर सकते हैं। मैं पहले भी बता दिया कि 27 तारीख जो आ रही है, 27 मई के दिन ऐसे कामों के लिए विशेष मुहूर्त मिल रहे हैं जिसमें अर्गला सिद्धि का बहुत महान महत्व है। तो ये उस दिन आप बना सकते हैं और उस दिन आप बनाइए, धारण कीजिए, फिर आप स्वतः इसको देखिए, आप इस पर इसका परिणाम देखिए, आप स्वतः इसका परिणाम देखिए। मैं चलते चलाते पुनः बता दूं कि जैसा कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, कृपया इस पर अपना केवल अपनी समस्या लिखें। मैं समय से आपको उत्तर दूंगा, ताबड़तोड़ उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि क्रम से जिनका जिनका आता रहता है उनका उत्तर देता हूं। और कुछ इस पर गणना करनी पड़ती है, ये नहीं कि तत्काल टीवी पर आया, लैपटॉप खोला, बता दिया, वो मेरे से नहीं होता है, कुछ समय लगता है। और अंत में मैं अपना पारिश्रमिक लेता हूँ, शुल्क लेता हूँ, तब किसी का उत्तर देता हूँ या कोई समस्या का समाधान बताता हूँ, और वह पारिश्रमिक भी मेरा बहुत ज़्यादा होता है, आम पंडित लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो सक्षम हो, समर्थ हो, जो इच्छुक हो वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। आपको वीडियो अगर पसंद आता है, अच्छा है, उपयोगी है, तो आप इसको क्या वो कहते हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्या क्या करें। और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको शेयर करने की, ये ज़बरदस्ती की मेरी वीडियो अच्छी है नहीं है, नहीं जी इसको सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, ऐसा कदाप मत कीजिएगा। अगर उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, नहीं उपयोगी है तो मत कीजिए। जो अच्छी चीज़ नहीं है, जो अनुपयोगी है, जो भ्रमात्मक है, उसको दूसरों तक क्यों पहुँचाना, उसको मत सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ही नहीं, किसी का भी मैं कहता हूँ। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, मैं किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।